हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मन्नत। हमारे लिए मम्मी ने बच्चों के लिए बर्तन रखा है और जियान के लिए और मेरे लिए और ये देखिए। आज मम्मी का व्रत है और मेरे लिए फर्स्ट मम्मी के। अब हमें कहानी सुनाई जाएगी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी खुश होकर उस बुढ़िया के सामने प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले, मैं तेरी इस पूजा से। बेटा, मुझे मांगना तो नहीं आता, क्या मांगूं और कैसे मांगूं? मेरे लिए तो तू प्रकट हो गया, इतना ही काफी है। तभी गणेश जी बोले, माँ, अगर तुझे मांगना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले माँ। तब बुढ़िया अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी मुझे कह रहे हैं तुझे जो चाहिए वो तू मुझसे मांग ले, पर बेटा मैं गणेश जी से भला क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ, तू ऐसा कर, गणेश जी से बहुत सारा धन मांग ले। माँ ने उसके बाद बहू से पूछा, मैं गणेश जी से भला क्या मांगूं? माँ, तू ऐसा कर कि अपने लिए एक नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अंत में उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, अरे बहन, तुम ही मुझे बताओ कि मैं गणेश जी से ऐसा क्या मांगूं? अरे बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले ताकि तू अपनी जिंदगी बची हुई आराम से काट सके। बुढ़िया सबकी सुन चुकी थी। अब बुढ़िया दोबारा गणेश जी के पास आती है और बुढ़िया बोलती है, हे गणेश जी, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, हे माँ बुढ़िया, तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बोलो गणेश भगवान की जय हो। जय। हुई अष्टमी व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहीं शाहू माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सई का बच्चा मर गया। शाहू माता क्रोधित होकर बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपनी 7 भाभियों से कहा कि मेरे बदले कौन कोख बंधवाने से लिए तैयार है, परंतु सभी भाभियों ने मना कर दिया। सबसे छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी छोटी भाभी को लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरई गाय की पूजा करो। सुरई गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख अवश्य खुलवा देगी। इसके बाद से वह बहु प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे सफाई आदि कर आती।
गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही थी। गौ माता उसे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, श्याम माता तुम्हारी भाईली है और उनसे मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वो दोनों एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। उसी पेड़ के नीचे गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और गरुड़ के बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांग क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पर श्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत जुएं निकाली हैं, इसलिए 7 बेटे 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटा कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर कढ़ाई के देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, साज उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, नहीं तुम्हारी चाची बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने चाची के घर जाकर देखा कि चाची कुछ मान रही थी, उजमन कर रही थी। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। तब छोटी बहू कहने लगी, आपने तो कोख बंधवाई नहीं, अहोई माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई और मेरे 7 पुत्र जीवित हो गए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसे भगवान ने उस पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी को संतान दे, सभी को संतान सुख की प्राप्ति हो। जय अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।